सरकार बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश व प्रदेश में सरकारी मंडियां बंद करना चाहती है। बजरंग गर्ग सरकार किसान की सरसों की पैदावार का सिर्फ 22% सरकारी खरीद करने से किसान को भारी नुकसान होगा। बजरंग गर्ग अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा सरसों की सरकारी खरीद आढ़तियों के माध्यम से न करने के विरोध में व्यापारियों ने मंडी में धरना प्रदर्शन किया। इस धरने पर विशेष तौर पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने भाग लिया। धरने पर सरकार द्वारा सरसों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से न करने पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरसों की सरकारी खरीद अनाज मंडी के आढ़तियों के माध्यम से न करने के विरोध में आज पूरे हरियाणा की मंडियों में धरना प्रदर्शन किया गया है। यह धरना प्रदर्शन मंडियों में अलग अलग 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से आढ़ती, किसान व मजदूर लगातार बर्बाद होता जा रहा है। सरकार ने पहले गेहूं व धान पर आढ़तियों का कमीशन काटकर कम कर दिया गया और अब सरकार मंडियों को बर्बाद करने के लिए सरसों की खरीद आढ़तियों के माध्यम से नहीं कर रही है, जिसके कारण हरियाणा के व्यापारी, किसान, मजदूर में सरकार के प्रति बड़ा भारी रोष है। हरियाणा के कृषि मंडी कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा सरसों की पैदावार का लगभग 22% सरसों किसान की सरकार खरीद करेगी। अगर सरकार 22% सिर्फ सरसों खरीद करेगी तो 78% सरसों किसान को मजबूरी में औने पौने दामों में बेचनी पड़ेगी, जिससे किसानों को बड़ा भारी नुकसान होगा। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को किसान की हर फसल पहले की तरह मंडी के आढ़तियों के माध्यम से खरीद करनी चाहिए और सरकार को आढ़तियों को पहले की तरह गेहूं व हर फसल खरीद पर आढ़तियों को 2.5% दामी देनी चाहिए, जबकि आढ़ती सरकार को मार्केट फीस, बेट कर, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, लाइसेंस फीस आदि पर हर प्रकार के टैक्स अदा कर रहा है। अगर आढ़तियों को फसल खरीद पर आढ़त नहीं मिलेगी तो आढ़ती मंडी में दुकान करके क्या करेगा? यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मंडी में हजारों व्यापारी, लाखों मजदूर, ट्रांसपोर्टर, मुनीम आदि सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अगर मंडियां बंद हो गई तो लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार कुछ बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी अनाज मंडियों को बंद करना चाहती है और गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए अनाज, सब्जी व फलों पर बड़े घरानों का कब्जा करना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो देश में आटा, सब्जी व फलों के दाम पहले से 2-3 गुना बढ़ जाएंगे, जिसे किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। जबकि सरकार को पोर्टल खत्म कर देना चाहिए। सरकार को फसल की खरीद ऑनलाइन करने की बजाय पहले की तरह ऑफलाइन करनी चाहिए, ताकि किसान अपनी फसल मंडी के आढ़तियों के माध्यम से बेचकर समय पर रुपए लेकर घर जा सके। पूरी हरियाणा की मंडी के अंदर सरकार द्वारा सरसों की जो खरीद है मंडी के आढ़तियों के माध्यम से नहीं की जा रही और मंडी के आढ़तियों को किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिल रहा। इसके विरोध के अंदर धरना रखा हुआ है पूरी हरियाणा की मंडियों में। जो धरना लगातार 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो ट्रम्प वाइज किसी मंडी में कौन सी तारीख में कभी किसी मंडी में लगातार चलेगा और 5 तारीख को आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सबसे मोटी समस्या क्या है? इस सरकार ने सरसों के ऊपर हमारा कमीशन खत्म कर दिया, नरमा पे खत्म कर दिया, यहाँ तक कि बाजरे पे खत्म कर दिया और गेहूं की जो प्रतिज 1 तारीख से है, पहले की भी जो प्रतिज हुई थी 2 रुपए 99 पैसे गेहूं के कमीशन की आढ़तियों के काट लिए गए। इसी प्रकार 9 रुपए 19 पैसे धान के काट लिए। जब मंडी के अंदर करोड़ों रुपए लगाकर मंडी के बोर्ड ने दुकानें लाट कर रखी है, दुकानें आढ़ती ने बना रखी है, जब हमें कमीशन ही नहीं मिलेगा तो हम मंडी में दुकान करके क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। जब तक मंडी के आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलेगा, दुकान के ऊपर हम बैठ के दुकान करके क्या करेंगे? इसी मांग के लेकर पूरे हरियाणा में 5 दिन का एक ये काम अभियान चलाया है धरना प्रदर्शन का, जिसके तहत 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का यहाँ कार्यक्रम रखा हुआ था। इसी प्रकार पूरे हरियाणा के जगह जगह हर जिलों के अंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार से मांग भी है, सरकार जो है जो पहले से दामी लगातार लंबी चलती आ रही है 2.5% आज से नहीं अनेकों सालों 25-30 सालों वो 2.5% हर अनाज के ऊपर दामी देने का काम करे। चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, सरसों हो, नरमा हो, बाजरा हो, मूंग, हर एक के ऊपर 2.5% दामी दे
ताकि चारों रूप से मंडी चल पड़े। और यहाँ तक कि ये सरकार जो है मंडियों के व्यापार के ऊपर, अनाज के व्यापार के ऊपर, सब्जी फल के व्यापार पर बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा करवाना चाहती है, ताकि ये मंडियां बंद हो जाए। सरकारी मंडियां बंद होगी तो प्राइवेट मंडियां खुलेगी, जब प्राइवेट मंडियां खुलेगी तो सरकारी मंडी के अंदर जो आड़ती बैठा है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद होगा, यहाँ तक कि मजदूर, लाखों मजदूर वो बर्बाद होंगे, मुनीम को नुकसान होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस जहाँ मंडियां रहना 40,000 आड़ती राशनदारी मंडी के अंदर काम करते हैं। दूसरा, लाखों मजदूर पलेदार यहाँ काम करते हैं मंडियों में, और मुनीम काम करते हैं। किसान, लाखों किसान यहाँ मंडी का जिसका लेन देन है वो कहाँ जाएंगे? जब मंडी के माध्यम से फसल ही नहीं बिकेगी, कहाँ जाएंगे? इस सरसों की बेचनी है तो आपके सामने लाइन लग रही है, टोकन ले लग रहे हैं। पैदावार से 22% सिर्फ सरकार का आग्रह है भी हम 22% सिर्फ केंद्र सरकार का देश है सरसों खरीदेंगे, तो 78% कौन खरीदेगा? उनका पुप्पा खरीदेगा 78%। तो आप 22% खरीदोगे, आप सरकार खुद कह रही है पैदावार का इतना % खरीदेंगे, तो बाकी कौन खरीदेगा? तो उनकी जो सरसों है वो उन्होंने दाम में किसान की जाएगी। किसान की पॉलिसी गलत है, किसान की हर फसल MSP के ऊपर खरीदे और आड़ती के माध्यम से 100% आड़ती के माध्यम से खरीदनी चाहिए। 2.5% पूरी दामी आड़ती को मिलनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मंडी खुशहाल होगी, किसान खुशहाल होगा, मंडी खुशहाल होगी, मजदूर खुशहाल होगा, मंडी खुशहाल होगी तो प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी। सरकार के खजाने में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। तो क्या आड़ती भी उसी रेट पे खरीदेंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है? ऐसा नहीं होता। हमेशा अनाज की खरीद MSP पे सरकार करती है। ये आड़ती तो एक बिचौला होता है, एक माध्यम जिसको बोलते हैं, परचेज करवाएगा आड़ती, उसके बाद उसका फसल सुखाएगा, सफाई करवाएगा, बोरी में डलवाएगा और किसान को बिठाएगा। उसको पैसे की जरूरत पड़ जाए 10-20 लाख की, 5 लाख की, 6 महीने पहले वो पैसे देगा। और माल बिकते ही उसको एडवांस पैसे चाहिए, एडवांस लो, पूरे चाहिए पूरे लो, फालतू जी फालतू ले। वो 2.5% के एवरेज के अंदर कितना जोखिम उठाता है। माल खरीद से लेकर बेच तक, सफाई से लेकर बढ़ाई तक सारी जिम्मेदारी आड़ती की है। ओले पड़ जाओ तो आड़ती के सर पर पड़ेगी। जब कोई नुकसान हो जाए वो आड़ती के साथ खड़ा है, आड़ती किसान के साथ खड़ा है। तो सिर्फ 2.5% कमीशन के अंदर फ्री के हम एक किस्म के मजदूर बने हुए हैं। सिर्फ माल इकट्ठा करने का, सफाई करने का, ढुलाई करने की जो सारी जिम्मेदारी है वो आड़ती की होती है, वो आड़ती बेखूबी से निभाती है।